आज जो टॉपिक है नाउन काइंड्स ऑफ फंक्शन। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन्स इन इंग्लिश। कॉमन नाउन जो किसी जाति विशेष का नाम होता है, डॉग, पेन, टेबल। प्रॉपर नाउन, फ्रेंड्स, मैड्रिड, मिसेस स्मिथ, टॉम। abstract नाउन, ब्यूटी, चैरिटी, करेज, फियर, जॉय। कलेक्टिव नाउन, क्राउड, फ्लॉक, ग्रुप। ये सब नाउन के टाइप्स है। कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन जो किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जो भाववाचक संज्ञा होती है, कलेक्टिव नाउन जो मतलब जो एक समूहवाचक कह सकते हैं उस प्रकार का नाउन होता है, वो इस नाउन के प्रकार है। अ नाउन कैन फंक्शंस एज, अब नाउन कई प्रकार से फंक्शन कर सकती है, जैसे कि द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। एक नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है। यार देखिए, टॉम अराइव्ड, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब होगी, वर्ब का ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, किसी वर्ब के लिए वो बी बिकम सीम, इन वर्ब के लिए वो क्या कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है। जैसे टॉम, ये बी की फॉर्म आ गई, अब ये एक्टर है, ये एक्टर एक नाउन था, नाउन है, और ये यही नाउन इसके लिए क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। टॉम के लिए भी ये नाउन क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट बन गया। इस तरह से तो एक नाउन है किसी भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। फिर एक नाउन एक वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, जैसे आई शॉ टॉम, आई शॉ टॉम, तो ये देखो टॉम है, ये भी इस वर्ब के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट भी बन गया। अब ये जो नाउन है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेपोजिशंस, किसी भी प्रेपोजिशंस का किसी भी प्रेपोजिशंस का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे कि देखिए, स्पोक टू टॉम, तो ये जो टॉम, ये टू है, ये इसकी क्या प्रेपोजिशन है, और इसका ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक जो नाउन है वो एक वर्ब, एक सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब भी हो सकता है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशंस भी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। नाउन कैन ऑल्सो बी इन द पॉजिटिव केस, एक पॉजिटिव केस पे भी नाउन हो सकता है। जैसे कि देखो टॉम्स बुक्स, यहाँ पे ये टॉम्स है तो इसकी ये बुक्स है, तो ये पॉजिटिव केस में भी एक नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। फिर है जेंडर, मस्कुलिन, मेन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स, प्रोनाउन इज फदे। इस प्रकार जो फेमिनाइन वगैरह, वुमेन्स, गर्ल्स, फीमेल एनिमल्स, ये सब हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। तीसरा जो जेंडर होता है न्यूटर होता है। इनएनिमेट थिंग्स, जिसके अंदर कोई भी ना वो मैन होता है ना वुमेन होता है, इस प्रकार का इनएनिमेट होता है। एनिमल्स हुज सेक्स वी डोंट नो, ऐसा जानवर जिसके सेक्स, जिसका लिंग हमें पता नहीं हो। एंड समटाइम्स बेबीज हुज सेक्स वी डोंट नो, कुछ टाइम से बेबीज भी ऐसे होते हैं जिसको जिसको मतलब एक बार शब्द को पढ़ने से, वर्ड को पढ़ने से अपने को पता नहीं चलेगा कि वो मेल है या फीमेल, तो वो भी एक न्यूटर माना जाता है। प्रोनाउन इट दे, उनके लिए प्रोनाउन का प्रयोग होगा, वो होता है इट और दे। एक्सेप्शन में शिप्स एंड समटाइम्स कार्स एंड अदर व्हीकल्स when regarded with affection और respect are considered feminine। देखो, शिप्स के लिए, कोई कभी कई बार गाड़ियों के लिए जो हम एक रिगार्डेड विथ अफेक्शन और रेस्पेक्ट के लिए इनको हम क्या मान लेते हैं, फेमिनाइन मान लेते हैं। कंट्रीज व्हेन रिफर्ड टू बाय नेम आर आल्सो नॉर्मली कंसिडर्ड फेमिनाइन। अब जो कंट्रीज होते हैं जो एक नेम से रेफर किए जाते हैं, उसको भी हम किस में मान जाते हैं, कई बार फेमिनाइन में ही मान लिया जाता है। देखिए द शिप स्ट्रक्स एन आइसबर्ग विच टोर अ ह्यूज होल इन हर साइड, इस प्रकार से। स्कॉटलैंड लॉस्ट मैनी ऑफ हर ब्रेवेस्ट, देखो तो कोई जो कंट्री का जो नाम है वो एक फेमिनाइन भी माना जा सकता है। शीप, कार्स, इनके भी नाम अपन कई बार फेमिनाइन मान सकते हैं। ठीक है। पर्सनल मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउन्स कुछ हो सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट फॉर्म्स में बॉय, गर्ल, बैचलर, स्पिंस्टर, ब्राइडग्रूम्स, ब्राइड, फादर, मदर, जेंटलमैन, लेडी, हस्बैंड, वाइफ, मैन, वुमेन, नेफ्यू, नाइस, son, daughter, uncle, aunt, widower, widow। जैसे बेबी, अब बेबी देखो, ये बेबी में इसको न्यूटर माना जाता है। इन्फेंट, रिलेटिव, चाइल्ड, पेरेंट, स्पाउस, कजिन, रिलेशन, टीनेजर, इस प्रकार से कई सारे फॉर्म होते हैं। देखो अभी देखिए, ड्यूक का हो गया डचस, अर्ल, काउंटेस, किंग का क्या हो गया, क्वीन, लॉर्ड का हो गया लेडी, प्रिंस का हो गया प्रिंसेस। दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। द मेजोरिटी ऑफ पर्सनल नाउन्स हैव द सेम फॉर्म, कुछ पर्सनल नाउन की जो मेजोरिटी के रूप में सेम फॉर्म हो सकता है, जैसे आर्टिस्ट हो गया। देखो आर्टिस्ट, ये पर्सनल नाउन के में साथ में मेजोरिटी होता है। कुक, ड्राइवर, गाइड, असिस्टेंट, डांसर,
डॉक्टर एटसेट्रा। मतलब कि ये कह सकते हैं कि दोनों ही जो कुछ नाउन्स होते हैं ना, ये दोनों ही मेल फीमेल दोनों में सेम आ सकते हैं, और मेजोरिटी ऑफ पर्सनल नाउन्स हैव द सेम फॉर्म, सेम ही फॉर्म में होता है। जैसे मैंने कुत्ते को, अब ये इसमें देखो एक बात बता दी भाई, एक्टर के लिए क्या हो गया, एक्ट्रेस हो गया। कंडक्टर के लिए क्या हो गया, कंडक्ट्रेस हो गया। एयर के लिए एयरेस हो गया। हीरो के लिए हीरोइन। होस्ट के लिए हॉस्टेस। मैनेजर के लिए मैनेजरेस। स्टेवर्ड स्टेवर्डेस। वेटर वेटर। लेकिन कुछ देखो, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों में ये चीज़ें सेम रहती है। Also salesman, saleswoman, but sometimes person is used instead of man, woman, salesperson, spokesperson। देखो अब कई बार क्या हो गया कि नॉर्मली सेल्समैन एंड सेल्स वुमेन इस तरह से होता था, लेकिन अगर इसी को सिर्फ मैन वुमेन का प्रयोग न करते हुए सीधा इसको सेल्स पर्सन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, सेल्स पर्सन को ऐड कर लिया जाता है, तो वो मैन और फीमेल, मेल फीमेल दोनों में आ जाता है। Domestic animals and many of the larger wild animals have different forms। जो बड़े बड़े जो जंगली जानवर होते हैं उनके फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि देखो, बुल काउ, कॉक हैन, डॉग बिच, डक ड्रैक, जैन गूज, लायन लायनेस, राम इवी, यू इसको यू प्रोनाउंस करते हैं। और जेंडर जूस, स्टैग डॉग, टाइगर टाइग्रेस, स्टॉलन मेयर। तो ये सबको याद करने की चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इनमें से डायरेक्टली पूछा जाता है। अदर हैव द सेम फॉर्म्स, और बहुत सारे ऐसे उनके सेम फॉर्म भी होती है। अब बात करते हैं नाउन एज ए प्लूरल, नाउन एज ए नंबर। द नंबर प्लूरल ऑफ अ नाउन इज यूजुअली मेड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। कोई भी सिंगुलर वर्ड होता है उसके पीछे ऐड कर दो एस को, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। एस इज प्रोनाउंस एस स आफ्टर ए पी के एंड एफ साउंड। देखो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने अंडर हाईलाइटर भी किया हुआ है। एस को स वर्ड से तब प्रोनाउंस किया जाएगा जब उसका अंतिम अक्षर ए पी के और एफ साउंड हो, अदरवाइज इट इज प्रोनाउंस ज। ठीक है, एस को एस का प्रोनाउंस करेंगे जब किसी भी वर्ड, किसी भी शब्द का लास्ट वाला जो अक्षर है ना वो ए पी के और एफ हो। आपका फैन हो, आपका क्या हो, ये फैन हो, आपका फैन हो, आपका क्या हो, फैन हो, तब तो उसको क्या क्या प्रोनाउंस करना है, स। अदरवाइज इसको क्या प्रोनाउंस करना है, ज। ठीक है, वैन एस इज प्लेस्ड आफ्टर सी ई जी ई एस ई जेड ई एन एक्स्ट्रा सिलेबल द इज एडेड टू द स्पोकन वर्ड्स फॉर्म। देखो जैसे किसी के पीछे सी ई जी ई एस, तो इसको एक्स्ट्रा सिलेबल आई जेड इज एडेड टू द स्पोकन, बोलते समय ईज ऐसे बोल दिया जाता है। नाउन एडिंग इन ओ और सी एच एस एच एस एस एक्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस। जैसे देखो, अब जैसे कि जो नाउन इसके एंडिंग में ओ हो, सी एच हो, एस एच हो, एस एस हो, एक्स फॉर्म में हो, तो उनके एंडिंग में क्या जोड़ दिया जाता है, ई एस जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए टोमेटो तो टोमेटोज, चर्च चर्चेस, ये पीछे ई एस था, पीछे सी एच था इसलिए ई एस जोड़ दिया। किस डबल एस आ गया तो पीछे क्या जोड़ दिया, ई एच जोड़ दिया। ब्रश में एस एच आ गया तो क्या जोड़ दिया, ई एस जोड़ दिया। बॉक्स है, क्या जोड़ दिया, ई एच जोड़ दिया। बट वर्ड्स ऑफ फॉरेन ओरिजिन्स, एब्रीविएटेड वर्ड्स एंडिंग इन ओ एड एस ऑनली। लेकिन कुछ कुछ जो फॉरेन जो विदेशों से कुछ शब्द जो अपने को लिए गए हैं और वो उसी रूप में उसको अपनाया गया है, तो वहाँ पर ओ की जगह साथ में क्या जोड़ दिया जाता है, एस जोड़ दिया। जैसे किमोनो किमोनोस, पियानो पियानोज, किलोस, फोटोज, ये सब कुछ बाद में होते ऐसे होते हैं, ठीक है, याद करना पड़ता है। When es is placed after ch, sh, ss or x, an extra syllable is added to the spoken words. नाउन एंडिंग इन वाई वर्ड्स। अब जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंडिंग में क्या आ जाता है, वाई आ जाता है, और फॉलोइंग अ कॉन्सोनेंट, और वाई के जस्ट पहले क्या हो जाता है, कोई ना कोई कॉन्सोनेंट शब्द आ जाता है। फॉर्म देयर प्लूरल बाय ड्रॉपिंग इन वाई एंड एडिंग आई एस। तो वाई को हटा करके किसको जोड़ना है, आई एस को जोड़ना है। देखो रूल्स क्या कहते हैं, एंडिंग में क्या आना चाहिए, वाई, वाई से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट, तो वाई को क्या करना है, हटा देना है, फिर आई ई एस को जोड़ना है। देखिए जैसे बॉय, बॉय है, बेबी शब्द है, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आ गया, वाई हटा दिया, आई एस जोड़ दिया। कंट्री, कंट्रीज, फ्लाई, फ्लाइज, लेडी, लेडीज। नाउन एंडिंग इन वाई फॉलोइंग अ वॉवल, अब वाई, वाई के पीछे
वॉवेल दिया हुआ है। अब वॉवेल दिया हुआ है तो अब आपको क्या करना है, इसके पीछे डायरेक्टली क्या जोड़ना है, एस को जोड़ना है, जैसे बॉयज, डेज, टंकीज, गाइस, इस प्रकार से। 12 noun ending in f and fe, drop the f और fe and add ve as। जब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंडिंग में f और fe शब्द दिया हुआ जाता है तो f और fe की जगह ves को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे लोफ लोफ्स, वाइफ वाइफ्स, वुल्फ वुल्फ्स, इस प्रकार से। The noun hoof, scarf, waff take either s और ves in the plural। इनको देखो, इनको दोनों ही कंडीशन में माना है। hoofs भी मान सकते हैं, hoofs भी मान सकते हैं, scarf भी मान सकते हैं, waff भी मान सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन्स, बिकॉज ये कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको अलग किसी कॉपी में लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों ही कंडीशंस में आते हैं और एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। अदर वर्ड्स एंडिंग इन एफ और fe एड s इन द ऑर्डिनरी वे। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं एंडिंग में एफ और एफ ही दोनों आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी ऑर्डिनरी नॉर्मली में इसको एस ही जोड़ा जाता है, तो इनको याद करना पड़ता है। देखो सेफ्स, हैंकरचीफ्स, ठीक है, क्लिप्स, इस प्रकार से। अ फ्यू नाउन फ्रॉम देयर प्लूरल बाय वॉवल चेंज। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका वॉवल को चेंज करना पड़ता है। देखिए, जैसे फूड को फिट, जूस चीज, लॉस लीज, मैन टू टीथ, माउस माइस, वुमेन वीमन, इस प्रकार से। इसके अंदर क्या करना है, इसका जो वॉवल को चेंज करके फिर उसको प्लूरल बनाया जा सकता है। और सिर्फ याद करना है, प्लूरल ऑफ चाइल्ड एंड ऑक्स आर चिल्ड्रन एंड ऑक्सन। नेम ऑफ सर्टेन क्रीचर डू नॉट चेंज इन द प्लूरल, फिश इज नॉर्मली अनचेंज। देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको नहीं चेंज किया, जैसे फिश, इसको अनचेंज होता है। ये भी फिशेज एग्जिस्ट बट इज अनकॉमन। सम टाइप्स ऑफ फिश डू नॉट नॉर्मली चेंज इन द प्लूरल। ये काफ, कॉट, मैकरेल, पाइक, प्लेस, क्वाइट, टर्बो, ये कुछ टाइप के फिशेज होती हैं, इसको प्लूरल में चेंज नहीं किया जाता है। बट इफ यूज्ड इन ए प्लूरल सेंस दे वुड टेक अ प्लूरल वर्ब। अदर्स एड एस, क्रैब्स, ईल्स, लॉबस्टर, शार्क्स, सैडियस, हेरिंग। अगर इसको प्लूरल सेंस में अगर यूज करेंगे तो वर्ब भी इसके साथ में प्लूरल आ जाएगी। डियर एंड शीप डू नॉट चेंज, वन शीप टू शीप्स। Sportsmen who shoot duck, peasants, peasants, etc. use the same form for singular and plural। स्पोर्ट्समैन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किया जा सकता है। बट जैसे डियर शीप, डियर को डियर्स, शीप्स ऐसे नहीं करेंगे, इनको वन शीप टू शीप इस प्रकार से करेंगे। बट अदर पीपल नॉर्मली एड एस फॉर द प्लूरल डक्स, partridges, peasants। The word game used by sportsmen to mean an animals hunted is always in the singular and takes a singular verb। देखो कितना अच्छी बात लिखी है। एक जो स्पोर्ट्समैन होता है वो एनिमल जो शिकारी होता है वो हमेशा सिंगुलर में ही आएगा, वर्ब भी कौन सी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। लेकिन वही अगर स्पोर्ट्समैन, डक्स, पैट्रीज, पीजेंट्स इन द सेम फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आ सकता है, ठीक है। नॉर्मली इस बात को याद रखना है, ऐसी कंडीशंस में अपने को इस बात को याद रखना है कि भाई स्पोर्ट्समैन है, उसके साथ में प्लूरल सिंगुलर वर्ब को ही मानना है और उसको सिंगुलर ही मानना है। अ फ्यू अदर वर्ड्स डोंट चेंज। तो कुछ जो शब्द है उनको बदल नहीं सकते, जैसे एयरक्राफ्ट, क्राफ्ट, बोट, बोट्स, क्विट, इस तरह से। फिर कलेक्टिव नाउन्स क्रू, फैमिली, टीम, एटसेट्रा कैन टेक अ सिंगुलर or plural verb singular if we consider the word to mean a singular group of unit। our team is the best। देखो, कोई भी कलेक्टिव नाउन होता है वो हमें एक सिंगल ग्रुप को डिनोट करता है। जब सिंगल ग्रुप को डिनोट करेगा तो आने वाली जो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर ही हो जाएगी। और प्लूरल इफ वी टेक इट टू मीन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जो वही बात है, टीम है ना, वो अलग अलग बात करे, जैसे एक ही टीम है वो पर्टिकुलर अलग अलग काम करेगी, तब वहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। ये बातें अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत अच्छे से देखेंगे। व्हेन अ पॉजिटिव एडजेक्टिव इज नेसेसरी, जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आवश्यक है, या प्लूरल वर्ब विद देयर इज मोर यूजुअल देन अ सिंगुलर वर्ब विथ इट्स, though sometimes both are possible। the jury is considering its verdict, jury are considering that। वो कहने का मतलब वही है, जो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भाग है कि जो नाउन होता है वो एक ही काम करे, सभी नाउन मिलकर एक ही काम करता है तो सिंगुलर वर्ब, सभी नाउन मिलकर अलग अलग काम कर रहा है तो
प्लूरल वर्ब आता है। सर्टेन वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल, टेक अ प्लूरल वर्ब। तो ये जो वर्ड्स है हमेशा प्लूरल ही आती है और प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। गारमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, जैसे ये गारमेंट्स कपड़े हैं, ब्रीचेस, पैंट्स, पैजामास, ट्राउजर्स, ये सब टू पार्ट्स है, प्लूरल मानना है इनको। टूल्स इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, स्पेक्टेकल, सीजर्स, प्लेयर्स, बाइनोकुलर्स, ग्लासेस, स्केल्स, शेयर्स, इनको भी प्लूरल ही मानना है। Also certain other words for including arms, weapons है, particulars, premises, riches, savings, spirits, stars, surroundings, valuable, pain, इन सबको प्लूरल ही मानना है। प्लूरल आएगा तो वर्ब भी कौन सी आ जाएगी, प्लूरल वर्ब भी आ जाएगी, याद करना है इनको भी अच्छे से। A number of words ending in ICS, acoustics, athletics, ethics, hysterics, mathematics, physics, पॉलिटिक्स एटसेट्रा विच आर प्लूरल इन फॉर्म, जो फॉर्म में कैसे होती है, एकदम प्लूरल होती है, नॉर्मली टेक्स अ प्लूरल वर्ब। जैसे अब देखो ये सब कब आएगा, अगर ये चीज़ें डायरेक्टली ऐसी कैसी आ जाए ना, तो मैथमेटिक्स इज एन एक्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैथमेटिक्स इज एन एक्स एग्जैक्ट साइंस। तो देखो एक डायरेक्टली उस सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, तभी तो इसके साथ में तो क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। लेकिन यही जो मैथमेटिक्स है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की, इसे पर्टिकुलर आ जाएगी, इनके सामने पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव नाउन या कुछ भी ऐसे एपोस्ट्रोफी लिखा हुआ आ जाए, तब यही है मैथमेटिक्स इसमें बन जाएगा, प्लूरल में बन जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी शब्द केवल अकेला आ जाए तो वो सिंगुलर माना जाएगा, लेकिन जब ये शब्द किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में आ जाए तब इनको प्लूरल माना जाता है। वर्ड्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग्स इंक्लूड न्यूज़, देखो इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ इज़ गुड। ये न्यूज़ है ना, ये दिखने में प्लूरल होता है क्योंकि पीछे एस जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसका मीनिंग्स है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। मम्स, क्रिकेट, शिंगल्स, बिलार्ड्स, ये खेल के नाम भी होते हैं, डार्ट्स, ट्रॉट्स, बॉल्स, डोमिनोज, इस प्रकार। Some words which retain their original Greek or Latin forms make their plural according to the rules of Greek and Latin। जो ग्रीक और जो लेटिन के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग को प्लूरल्स माना जाता है। क्रिजिस, क्राइसिस, फिनोमिनॉन, फिनोमिना, रेडियस, रेडी, टर्मिनस, टर्मिनी, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, इरेटम, इरेटा, इस प्रकार इनको याद करना पड़ता है। ओसिस, ओसेस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा। डॉगमा, डॉगमा, सम फॉलोज द इंग्लिश रूल्स, कहीं पे इंग्लिश रूल्स होते हैं, डॉगमास, फार्मूला, फार्मूलास, जिम्नेशियम, जिम्नेशियम्स, इस प्रकार से। समटाइम्स देयर आर टू प्लूरल फॉर्म्स विद डिफरेंट मीनिंग, अपेंडिक्स, अपेंडिसेक्स या अपेंडिसेस भी हो सकता है। मेडिकल फॉर्म में ये होता है, मेडिकल फॉर्म में ये हो जाएगा, बाकी नॉर्मली अपेंडिक्सेस माना जाता है। इंडेक्स, इंडेक्स, इस प्रकार से। म्यूजिशियंस यूजुअली प्रीफर इटालियन, musicians usually prefer Italian's plural forms for Italian musical terms, libretto, libretti, tempo, tempi, सबको याद करना है। बट एस इज ऑल्सो पॉसिबल, लिब्रेटोस, टेम्पो, ये भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये एग्जाम में कई बार आता है, इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड नाउन, नॉर्मली द लास्ट वर्ड इज मेड प्लूरल। नॉर्मली जो कंपाउंड नाउन होता है तो लास्ट जो भी शब्द होता है उसके पीछे एस लगा दो। बॉयफ्रेंड्स, ब्रेक इन्स, ट्रेवल एजेंट, इस प्रकार। वेयर मैन एंड वुमेन इज प्रेफिक्सेड, जब सामने मैन और वुमेन स्टार्टिंग में उपसर्ग के रूप में दिया हुआ हो, बोथ पार्ट्स आर मेड प्लूरल, तो दोनों पार्ट्स को प्लूरल बना जाए। देखो मैं मैन के लिए MEN कर दो और वुमेन को WMEN कर दो, और ड्राइवर के पीछे एस जोड़ दिया, इसके पीछे भी एस जोड़े, मतलब दोनों पार्ट को प्लूरल करना पड़ता है। द फर्स्ट वर्ड इज मेड प्लूरल विद द कंपाउंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ER, नाउन प्लस एडवर्ब। देखो फर्स्ट वर्ड जो भी अपने को देखा जिसमें से मुख्य बात कौन सी है, जो भी मुख्य बात है ना, तो फर्स्ट वर्ड इज मेड प्लूरल विद कंपाउंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ER दिया हुआ हो। देखो वर्ब के पीछे ER जोड़ दिया हो, फिर कोई नाउन आ गई हो, फिर उसके पीछे एडवर्ब्स दिया हुआ, कैसे पता करना। देखो ये तो हो गया, नियम हो गया इसका। नॉर्मली अपन देखेंगे कि पूरे सेंटेंस जब अपन को देखेंगे ना, तो ये पीछे वाला जो है ना एक प्रोपोजिशंस टाइप दिया हुआ होगा, ठीक है, और सामने कोई वर्ब होनी चाहिए, वर्ब के पीछे क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, ER जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपको सीधा उसके पीछे यह जोड़ना है, ऐसा नहीं होगा लुकर ऑन्स नहीं होगा, लुकर्स ऑन। With compound composed of noun, preposition, noun, ladies in waiting, sisters in law, words, मतलब कहने का मतलब इन तीनों में से जो शब्द इम्पोर्टेंट है या जो शब्द मेन शब्द होता है ना,
मुख्य, मुख्य शब्द के पीछे ही एस को लगाना है। इनिशियल्स कैन बी मेड प्लूरल, जैसे एमपीज, वीआईपीज, ओप्स, यूएफओस, इस प्रकार से। अब सम अनकाउंटेबल नाउन्स आल्सो नाउन एज नॉन काउंट, जो पहले इतना मैंने जो कुछ पढ़ा वो काउंटेबल नाउन का था। अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। नेम ऑफ सब्सटेंस कंसिडर जनरली ब्रेड, क्रीम, गोल्ड, पेपर, टी, बियर, डस्ट, आइस, सैंड, वाटर, क्लोथ, गिन, जैम, इस प्रकार ये सब क्या है अनकाउंटेबल नाउन, जिनको अपन गिन नहीं सकते। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। एडवाइस, एक्सपीरियंस, ऑर्डर, पिटी, ब्यूटी, फियर, इंफॉर्मेशन, रिलीफ, करेज, हेल्प, नॉलेज, सस्पिशियन, डेथ, होप, इस प्रकार मर्सी वगैरह सब ये अनअब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ऑल्सो कंसिडर अनकाउंटेबल इन इंग्लिश बैगेज, डैमेज, ये भी अनकाउंटेबल माना जाता है। बैगेज को, डैमेज को, लगेज को, शॉपिंग को, कैंपिंग को, फर्नीचर को, पार्किंग, वेदर। ध्यान ये रखना है कि ये कोई भी वर्ड जब सामने होता है ना, तो पास सामने आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। मतलब कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर आर नॉट यूज्ड विथ ए एन। किसी भी आर्टिकल का प्रयोग अनकाउंटेबल के नाउन के पहले नहीं किया जाए। डोंट वांट एनी एडवाइस और हेल्प, आई डोंट वांट सम इंफॉर्मेशन, इस प्रकार से। अगर कभी कभी आवश्यक पड़ जाए तब क्या करेंगे, इस प्रकार इनको लिखा जाता है। बीट, पीस, स्लाइस जोड़ दिया जाता है। बीट ऑफ न्यूज, अ केक ऑफ सॉप, ड्रॉप ऑफ ऑयल, केन ऑफ सैंड, पेन ऑफ ग्लासेस, पीस ऑफ एडवाइस, पॉट ऑफ जैम, शीट ऑफ पेपर, इस प्रकार इनके साथ में जोड़ दिया जाता है। मैनी ऑफ द नाउन्स इन द अबव ग्रुप्स कैन बी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस एंड देयर आर देन काउंटेबल और कैन टेक एन इन द सिंगुलर। सम एग्जाम्पल आर हेयर, हेयर इज कंसिडर अनकाउंटेबल, हेयर को अनकाउंटेबल माना जाता है। बट इफ वी कंसिडर ईच हेयर सेपरेटली वी से वन हेयर, टू हेयर, इस प्रकार से। हर हेयर इज ब्लैक वेन एवर शी फाइंड्स अ ग्रे हेयर, तो मतलब कहने का मतलब उस हेयर के सामने कोई पर्टिकुलर कोई सेंस दिया हुआ हो तो उसके पहले आर्टिकल लगा सकते हैं। एक्सपीरियंस मीनिंग समथिंग विच हैपन्स टू समवन इज काउंटेबल। ही हैड एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, वही बात है सबके अंदर कि भाई अगर कोई भी चीज़ है वो अगर कोई स्पेशल किसी सेंस में दी हुई हो तो उसके पहले अपन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते। ही इज़ लुकिंग फॉर वर्क, फॉर ए जॉब, आई डू होम वर्क, शी डज होम वर्क। बट रोड वर्क मीन्स अ रिपेयर ऑफ रोड्स। वर्क्स कैन मीन फैक्ट्री, मूविंग पार्ट्स ऑफ ए मशीन, और वर्क्स यूजुअली प्लूरल माना जाता है। कैन बी यूज्ड फॉर लिटरली म्यूजिकल कंपोजिशन, शेक्सपियर्स कॉम्प्लीट वर्क्स, इस प्रकार। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी used in a particular sense with an but in the singular only, a help, my children are a great help। वही बात है कि अगर नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी सेंस में दिया हुआ होता है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जो तक जो मैंने पढ़ा है वो, माई चिल्ड्रंस आर ग्रेट हेल्प टू मी, अ गुड मैन वुड बी अ हेल्प, इट वॉज अ रिलीफ टू सिट डाउन। पर्टिकुलर सेंस की बात करनी है। नॉलेज, ये हैड ए गुड नॉलेज, इस प्रकार लव ऑफ म्यूजिक, हेटेड ऑफ वायलेंस, इस प्रकार से सारा कुछ दिया हुआ है। द फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव या जेनेटिव केस, पॉजिटिव केस में क्या क्या हो सकता है। अ मैंस जॉब, द पीपल्स चॉइस, मैंस वर्क, द क्रू ऑफ क्वार्टर्स, वुमेन्स इंस्टीट्यूशंस, द हॉर्स ऑफ माउथ, हॉर्सेस माउथ, द बचर्स शॉप, द बुल्स हॉर्न, अ चाइल्ड्स वॉइस, वुमेन्स क्लोथ्स, द चिल्ड्रंस रूम, द रसियास एक्सपर्ट्स, इस प्रकार से। सिंपल एपोस्ट्रॉफी यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस, जो भी प्लूरल नाउन होते हैं उनके एस के बाद में एपोस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नॉर्मली हर कोई इसमें मिस्टेक कर लेता है। गर्ल्स, देखो गर्ल के पीछे ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा करके बाद में एस नहीं लगाना, बाकी गर्ल्स और गर्ल्स के बीच में दो बार एस भी नहीं लगाना है। गर्ल्स के बाद में अपोस्ट्रोफी लगा दो, फिर इसको ऐसे नहीं होगा कि आपने गर्ल्स को पीछे GIRL फिर एस फिर अपोस्ट्रोफी में एस, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। स्टूडेंट्स, ए गर्ल्स, स्मिथ, इस प्रकार। क्लासिकल नेम्स एंडिंग इन एस यूजुअली एड ओनली द अपोस्ट्रोफी, पाइथागोरस, एकेडमी, इस प्रकार से।
अदर नेम्स एंडिंग इन एस टेक एस और अपोस्ट्रोफी मिस्टर जॉनसन। अब देखो कुछ नेम व्यक्ति विशेष का अगर कोई नाम दिया हुआ है तो फिर आपको अपोस्ट्रोफी लगा करके एस को और जोड़ना पड़ता है, लेकिन ये कब होगा जब प्रॉपर नाउन के साथ में होगा तब। विथ कंपाउंड द लास्ट वर्ड टेक द एस। अब कंपाउंड नाउन है तो जो भी लास्ट शब्द होता है वो ही एस लेगा, लेकिन यहाँ नहीं, ब्रदर्स इन ऐसे नहीं होगा, ठीक है। लास्ट जो भी वर्ड है उसके साथ ही एस को जोड़ना है। नेम consisting of several words are treated similarly. Henry the Elite's wives, the Prince of Wales helicopter S can also be used after initials PM secretary. मतलब कहने का मतलब वही है, जो इसके अंदर जो मुख्य बात है ना उसके पीछे ही आपको एस को जोड़ना है। डॉटर ऑफ द पॉलिटिशियंस, अ पॉलिटिशियंस डॉटर्स। इंटरवेंशन ऑफ अमेरिका, अमेरिकाज इंटरवेंशन। द प्ले ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर्स प्ले। तो देखो जब भी आपको इसको अपोस्ट्रोफी जैसे ही अपन जोड़ेंगे ना तो क्या घटेगा, इसमें इसका जो आर्टिकल्स है वो हट जाएगा। यूज ऑफ पॉजिटिव जेनेटिव केस एंड ऑफ प्लस नाउन। द पॉजिटिव केस इज चीपली यूज्ड ऑफ पीपल, countries or animals as shown above. It can also be used of ships and boats. The ship's bell, the yacht's mast, the planes के लिए gliders, wings, wings of a glider, the train's heating system, the heating system of the train। इस प्रकार से है। A week's holiday, time expression, today's paper, tomorrow's weather, in 2 years time, 10 minutes break, 2 hours delay, a 10 minutes break। इस प्रकार से an expression of money plus word, जैसे $1 वर्थ ऑफ सिस्टम। इस प्रकार से कंप्लीट ये पॉजिटिव के अंतर्गत माना जाता है। ऑफ प्लस नाउन यूज्ड ऑफ पॉजिटिव। द बॉय रैन अबाउट ओबेइंग द डायरेक्शंस ऑफ ए मैन विद अ विशल्स। यहाँ पे देखो ये जब ऑफ का जैसे अपन यूज है ना, ये पॉजिटिव के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसको मैन एंड विशल्स डायरेक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन ऑफ का प्रयोग कर लिया, ठीक है। टुक द एडवाइस ऑफ ए कपल आई मेट ऑन द ट्रेन एंड हायर्ड अ क्रीक। ऑफ अ कपल, कपल्स एडवाइस ऐसा भी हो सकता था, जैसे ऑफ द एडवाइस ऑफ कपल, ये कपल्स एडवाइस ऐसे भी हो सकता था। विथ एनिमिनेट, विथ इनएनिमेट प्रोसेसर्स एक्सेप्ट दोज लिस्टेड इन ए अबव। इनएनिमेट जो होता है ना, जो भी क्या कह सकते हैं, जो न्यूट्रल लिंक्स में जो भी होता है, जो नपुंसकलिंग टाइप में, उनके अंदर ये अपोस्ट्रोफी लगाने का नहीं होता है। ये इसमें बिल्कुल भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया जाता है, उसको इसी प्रकार से ही सॉल्व किया जाता है। मतलब क्या, ये सिंपल बात करें, जो ये जो जेंडर में न्यूटर होते हैं उनके साथ में अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करना है। However, it is often possible to replace noun x plus of plus noun y by noun y plus noun x। देखो टाउन वॉल्स, द चर्च रूफ, इस प्रकार ही करना है। तो ऑफ को भी कई बार इसको रिप्लेस कर लिया जाता है, जैसे नाउन नाउन एक्स, दोनों को नाउन को मिक्स कर दो। फिर आते हैं कंपाउंड नाउन प्लस नाउन, जैसे लंदन ट्रांसपोर्ट, हॉल डोर, ये दोनों ही कंपाउंड नाउन है। हिच हाइकर, किचन टेबल, किचन टेबल ऐसा नहीं होगा। फ्लीट स्ट्रीट, ओवर ब्रिज, कंपाउंड नाउन है। नाउन के साथ में जेरंड मिला दो, कंपाउंड नाउन बन जाएगी। फ्रूट पिकिंग, लॉरी ड्राइविंग, कोल माइनिंग, इस प्रकार से जेरंड के बाद में नाउन लिखा, वेटिंग लिस्ट, लैंडिंग का, ये भी कंपाउंड नाउन बन गया। व्हेन द सेकेंड नाउन बिलोंगिंग टू और इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट, शॉप विंडो, जो सेकेंड नाउन है ना ये फर्स्ट पार्ट को बिलोंग करती है। शॉप विंडो, विंडो की शॉप है, यूँ ये शॉप की विंडो है। पिक्चर फ्रेम, पिक्चर की फ्रेम है। कॉलेज, लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज। चर्च बेल, द बेल ऑफ चर्च, द गेट ऑफ गार्डन, इस प्रकार से। अ पीस ऑफ केक, डिनोटिंग क्वांटिटी, स्लाइस ऑफ ब्रेड, अब इनके साथ में ऐसे जोड़ दिया जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। द फर्स्ट नाउन कैन इंडिकेट द प्लेस ऑफ द सेकेंड, सिटी, स्ट्रीट। अब जो द स्ट्रीट ऑफ सिटी, स्ट्रीट ऑफ सिटी, ठीक है। कॉर्नर शॉप, कॉर्नर शॉप यूज द शॉप, द कॉर्नर ऑफ द शॉप। कंट्रीज लेन, द लेन ऑफ द कंट्री। स्ट्रीट मार्केट, द स्ट्रीट ऑफ द मार्केट, इस प्रकार भी हो सकता है। मतलब पहला नाउन सेकेंड नाउन को भी इंडिकेट कर सकता है, और सेकेंड नाउन है वो पहले फर्स्ट नाउन को भी इंडिकेट कर सकता है, कॉमन नाउन के भाग है। द फर्स्ट नाउन कैन इंडिकेट द टाइम ऑफ द सेकेंड, समर हॉलीडे, द हॉलीडे ऑफ समर, समर ऑफ द हॉलीडे। संडे पेपर, द पेपर ऑफ संडे। नवंबर्स फॉग, फॉग ऑफ नवंबर, इस प्रकार से फर्स्ट नाउन को इंडिकेट करता है, उसके टाइम को इंडिकेट करता है। द फर्स्ट नाउन कैन स्टेट द मटेरियल ऑफ विच द सेकेंड इज मेड, स्टील डोर, रॉप लैडर, गोल्ड मेडल, मेडल ऑफ गोल्ड,
शर्ट ऑफ सिल्क, वॉल ऑफ स्टोन, इस प्रकार से। वूल एंड वुड आर नॉट यूज्ड हियर एज दे हैव एडजेक्टिव फॉर्म्स वूलन, वुडन। Gold has an adjective form golden, but this is used only figuratively. Golden handshake, golden opportunity, golden air, इस प्रकार से। Gas fire, petrol engine. First noun also can state the power. Fuel is used to operate the second. Second को operate करने the gas of fire. Petrol, engine of petrol, stove of oil. फर्स्ट वर्ड कैन इंडिकेट द पर्पोज ऑफ द सेकेंड। पहला शब्द सेकेंड को के उद्देश्य को पर्पोज करता है। कॉफी कप, द कप ऑफ कॉफी। रीडिंग लैम्प, लैम्प ऑफ रीडिंग, गोल्फ, इस प्रकार से। वर्क एरियाज सच एज फैक्ट्री, फॉर्म, माइन एटसेट्रा कैन बी प्रेसिडेड बाय द नेम ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, फिश फार्म, गोल्ड माइन, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा ये नाउन वाला चैप्टर है। कंप्लीटली आप जब देखेंगे ना तो अच्छे से आप देख लीजिए, लाइन टू लाइन सिंपल बात लिखी हुई है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच।